चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के बहाने कांग्रेस पर उसी के हथियार से वार किए हैं। इस वार से कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष चारों खाने चित हो गए। जी हां, दरअसल मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर दिए। इसको लेकर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहे कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही। इसी के जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर करारा प्रहार भी किए हैं। जी हां, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने वर्ष 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अधिनियम के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे। जी हां, इस कारण इनका नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी में 6 अन्य मेंबर भी थे। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों में एक को आधार बनाकर मोदी सरकार ने विपक्ष पर वार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को दलितों के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला जैसे ही सुनाया है, इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जी हां, संसद से लेकर सड़क तक दलित नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। देश की राजनीतिक में सालों से दलित चेहरा बनकर सत्ता का सुख भोगने वाले मायावती, चिराग पासवान, उदित राज और प्रकाश अंबेडकर जैसे कई दलित चेहरों की पॉलिटिक्स खतरे में आने लगी है। जी हां, दलित पॉलिटिक्स की नई पौध चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं को भी मिर्ची लगी है। वहीं संजय पासवान और जीतन राम मांझी जैसे कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जी हां, राजनीतिक के जानकारों की माने तो देश में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। खासकर दलितों के नेता कहने वाले अब अपने आप को दलित नेता नहीं बल्कि दलितों की किसी एक जाति के नेता बनकर जाने जाएंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर इस बिल का विरोध किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार को नसीहत दे दी है। जी हां, मायावती ने भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई तरह के संदेश और आशंकाएं सामने आई है। ऐसे में बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा है कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत अर्थ ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। डेरा जगमालवी की गद्दी को लेकर उपजे विवाद के बाद सिरसा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, अफवाह फैलने और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। ये प्रतिबंध बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार रात 12 बजे तक लगाया गया। इस बीच वकील साहिब की अंतिम अरदास व भोग कार्यक्रम से पहले डेरे के कुछ सेवादारों ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने डेरे के मुख्य सेवक और सूफी गायक महात्मा वीरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद इस मामले की तूल पकड़ने की पूरी संभावना है। जी हां, सेवादार जसदेव बिश्नोई ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने गद्दी की लालच में बाबा वकील साहब की हत्या कर दी। जी हां, निधन से पहले डेरा प्रमुख दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।